शहर का एक बहुत बड़ा शायर है जिसको सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जिसको सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भैया तुम जोड़े जोड़े मत जाया करो, यहां दो लड़के एक साथ ये शोभनीय नहीं है, बड़े इंटेलेक्चुअल है ये बच्चे। आप जैसे कई इंजीनियर अगर फिर से मैं बोलूं पैदा करते हैं तो आप फिर से हंस देंगे। एक संस्था है रेजोनेंस जिसके डायरेक्टर की यहां उपस्थिति है प्रदीप वासने सर की, मैं चाहूंगा पुनः एक बार जरा ढंग से ताली बजा दो हमारे मुख्य अतिथि। मैं राहुल शर्मा की बात कर रहा हूं। जिगर मुरादाबादी जी का एक शेर है, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। मुझे ये पक्का भरोसा है दोस्तों, आपके दिल की गहराई तक दस्तक देने वाला शायर राहुल शर्मा अभी आपके बीच में हर तरीके के रूप रंग में, आप उनको पता है कि किस तरीके से आपको बांधना है। कृष्ण बिहारी मूर्ति जी के कुछ लाइनें रखता हूं, मैं कतरा हूं मेरा वजूद तो है, मैं कतरा हूं मेरा वजूद तो है, हुआ करे वो समंदर मेरी तलाश में है, मैं देवता की तरह कैद हूं अपने ही मंदिर में, वो वस्ल से बाहर मेरी तलाश में है। कुछ इसी मिजाज और तेवर क्या शायर राहुल शर्मा, उनको एक बार जोरदार तालियों के साथ आप बुलाइए, स्वागत है भैया। नमस्कार एमएलटी। बहुत देखिए, अगर आप वास्तव में कविता का आनंद लेना चाहते हैं पूरी अटेंशन के साथ सुने, हम लोग आप ही की वजह से आए हैं, आप ही के लिए आए हैं। भैया एक बात बता दो, पंडित हैं, श्राप देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नहीं इसे तालियां ढंग से मिलते रहनी चाहिए। आप छोड़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो बजाइएगा। नहीं अच्छा तो लगेगा ही भैया, अच्छा तो लगेगा। मैं यहाँ बहुत महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, हमारे मुख्य अतिथि प्रदीप वासने जी के अलावा हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्री प्रशांत यादव जी, के इंटरनेशनल के डायरेक्टर कुलदीप जी और संजीव सलीम, खैर सुदेश, रात भी नींद भी कहानी भी। आप लोगों को देख के जो सबसे पहली फीलिंग आती है यही आती है कि रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। अरे वाह, तो मुझे एहसास कराइएगा कि मैं जवान बच्चों के बीच में हूँ, और बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि आप देश का भविष्य हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ देश का ही नहीं, आप कला का, संगीत का, साहित्य का, मोहब्बत का, सबका भविष्य। वाह, तो 4 लाइनें आपके लिए। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आएगी और मजा भी आएगा। अटेंशन कि हमेशा मनोज जी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए, इस मोबाइल ने बहुत बर्बाद किया। हमेशा पेश की जाएंगी जो, आप लोग कौन है ये मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा पेश की जाएंगी जो वो नजीरें हैं, आप ही का जवाब। हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं। हाँ, हमेशा पेश की जाएंगी जो ये वो नजीरें हैं, ये कल के हाथ पे उभरी मोहब्बत की लकीरें हैं, और वकीलों डॉक्टर इंजीनियर ही है नहीं इनमें, इन्हीं में चंद राजे हैं, इन्हीं में चंद हीरे। अरे वाह, जिंदाबाद। इन्हीं में चंद राजे हैं, इन्हीं में चंद हीरे हैं। और सुनो दोस्तों कि तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है, वाह, और जमाने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है। तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है, जमाने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है। ये कॉलेज वाले तुमको सब किताबें तो पढ़ा देंगे, मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी। जिंदाबाद राहुल भैया। एक बार जो फिर से मोहब्बत की किताबों वाला पढ़ दें। अब मुझे लग रहा है अब आप सुनने की पोजीशन में आए। तरक्की की चढ़ाई तुमको अपने आप चढ़नी है, जमाने से लड़ाई तुमको अपने आप लड़नी है, और ये कॉलेज वाले तुमको सब किताबें तो पढ़ा देंगे, मोहब्बत की पढ़ाई तुमको अपने आप पढ़नी है। और कहा कि यहाँ इन सब की आंखों में कोई तस्वीर पलती है। सुनो गद्देना जी, हाँ,
ये आदमी की बात कर रहा हूँ जी। यहाँ इन सब की आंखों में कोई तस्वीर पलती है, यहाँ इन सब की आंखों में कोई तस्वीर पलती है, और मोहम्मद से एक में जरा सा कागज में लेनी पड़ेगी क्योंकि ये ताजा है, बिल्कुल आज ही का ताजा तरीन है। बिल्कुल अभी आप यूं समझो इससे भाप निकल रहा है, अभी बिल्कुल गरम गरम माल है। कि यहाँ इन सब की आंखों में कोई तस्वीर पलती है, मोहब्बत में मोहब्बत से अधिक तकदीर चलती है, मोहब्बत में मोहब्बत से अधिक तकदीर चलती है। बहुत सारी कहानी इश्क में कुछ यूं भी जाया है, बहुत सारी कहानी इश्क की कुछ यूं भी जाया है। कभी राजा बदलता है, कभी रानी बदलती है। अरे वाह, कभी राजा बदलता है। देखो ये बदले हुए रानियों वाले तालियां बजाई हैं। नहीं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं बेचारे वो शांत बैठे वो आप लोगों के लिए कि कोई छम छम नहीं आती, कोई खन खन नहीं आती। अरे वाह 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 वाह, कोई खन खन नहीं आती, कोई छम छम नहीं आती, हवा लेकर कभी भी प्यार का मौसम नहीं आती, और कहीं पर हुस्न की डोली खफा है इस कदर इनसे कि इनके ताश के मैं बिल्कुल सुनाता हूँ, दोबारा आप तक सुनाता हूँ कि कोई खन खन नहीं आती, कोई छम छम नहीं आती, कोई खन खन नहीं आती, कोई छम छम नहीं आती, हवा लेकर कहीं से प्यार का मौसम नहीं आती, और कहीं पर हुस्न की डोली खफा है इस कदर इनसे कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जिंदाबाद। एक दो संजीदा बात करना चाहता हूँ, हमारे बड़े आदरणीय लोग बैठे हुए हैं कि वजन को आंक लेना, वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है। वजन को आंक लेना तोलने से लाख बेहतर है कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है, कि मुट्ठी बंद रखना खोलने से लाख बेहतर है। और जरूरी तो नहीं हर प्रश्न का उत्तर दिया जाना, कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर है, कभी चुप साध लेना बोलने से लाख बेहतर है। और ये हमारे मुख्य अतिथि बहुत बेहतरीन इंसान है, इनके लिए मैं चाहता हूँ सचमुच बहुत बेहतरीन है कि घर अधूरी हो मुलाकात, सुनिएगा ध्यान से, आपको मजा आएगा कि घर अधूरी हो मुलाकात बुरी होती है, घर अधूरी हो मुलाकात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों में वाह, जिंदाबाद। आप ये दोबारा सुना रहे, आपने अपनी हों में आप सुनने की कोशिश नहीं करी। आप ताश के पत्तों वाला सुनना बेटा फिर से, शांत हो। ये घर अधूरी हो मुलाकात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा, अच्छे लोगों की यही बात बुरी हो। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब सुनाओ अपने ध्यान से कि हर एक सभी टोलों से ऊपर है। सुनिए भाई, ये वाली रोड में कुछ शान दिख रही है, कुछ आपका भी कुछ योगदान नजर आना चाहिए कि सभी टोलों से ऊपर है, हर एक जादू से बाहर है। वाह, सभी टोलों से ऊपर है, हर एक जादू से बाहर है। मेरे भले ही साथ है मेरे, मगर पहलू से बाहर है। सभी टोलों से ऊपर है, हर एक जादू से बाहर है, भले ही साथ है मेरे, मगर पहलू से बाहर है। नहीं चलता किसी का जोर हाथों की लकीरों पर, मेरी मुट्ठी में है लेकिन मेरे काबू से बाहर। बहुत अच्छा। ये लोग अपनी बात खुल के नहीं कह पा रहे हैं, साइड वाले। इन लोगों के लिए 4 लाइनें दे रहा हूं, बाएं वाले सुने, दाएं वालों के लिए कि ताल्लुक की इबारत का वो धुंधला हर्फ होते हैं, ताल्लुक की इबारत का वो धुंधला हर्फ होते हैं, वो
एहसासों की गर्मी पर बिखेरी बर्फ होते हैं। और मोहब्बत में तो खुलकर बात का कहना जरूरी है, जो दिल की दिल में रखते हैं बड़े कमजोर होते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, बड़े दिल से आपने सुना। आपकी मोहब्बत और आपका जोश देख के मुझे एक नज़्म याद आ रही है। वो एक प्यारी सी लड़की, सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे? वो एक प्यारी सी लड़की, ठीक है सुनाता हूं। कहा कि और मेरे खुदा मुझको उससे मिला दे, और मेरे खुदा मुझको उससे मिला दे, मुझे मेरी दीवानगी का सिला दे। वो लड़की जिसे चाहने में लगा हूं, वो लड़की न जाने कहां खो गई है। वो लड़की जिसे चाहने में लगा हूं, वो लड़की न जाने कहां खो गई है। वो लड़की कैसी थी? सबके आप सबके सपनों में बसी हुई, आप सुनिए। वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें, वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें, पशेमान थी जिसकी जुल्फों से रातें। वो लड़की जो आंखों से करती थी बातें, पशेमान थी जिसकी जुल्फों से रातें। वो जिसकी हंसी में थे सुर के अब सारे, तबस्सुम में थे बिजलियों के नजारे। वो लड़की के जैसे हो मंदिर की मूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो लड़की के जैसे हो मंदिर की मूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो बच्चों सी मासूम उसकी अदाएं, वो बच्चों सी मासूम उसकी अदाएं, वो आवाज में भीड़ियों की सदाएं। वो चलती थी तो जैसे बहती नदी थी, ठहर जाए तो जैसे पूरी सदी थी। किसी और दुनिया से आई हुई थी, वो धरती पे जैसे बुलाई हुई थी। वो लड़की न जाने कहां खो गई। वाह 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 वाह। भला उसकी पाकीज़गी का क्या कहना, भला उसकी पाकीज़गी का क्या कहना था। शिरकी जटाओं से गंगा का बहना, अंधेरों में वो रोशनी के दखल सी, मुकम्मल दुआ सी, मुजस्सम गजल सी। वो शाम अवध थी, वो सुबह बनारस, वो शाम अवध थी। वो कुदरत के जादू का असली सनत थी। वो लड़की न जाने कहां खो गई हो, वो लड़की न जाने कहां। आप लोगों का जो शान दे रहा है, मैं आपको दो शेर सुनाता हूँ और कि बहुत ही जानलेवा है, बड़ी ही जानलेवा है मोहब्बत की कशिश वरना, बड़ी ही जानलेवा है मोहब्बत की कशिश वरना। नदी बनकर समंदर तक कोई झरना नहीं आता। और मैं ऐसी गांठ हूं जो धीरे 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 खुलती है, तुम्हारी उंगलियों को सब्र ही करना नहीं आता। मैं ऐसी गांठ हूं जो धीरे 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 खुलती है, तुम्हारी उंगलियों को सब्र ही करना नहीं आता। बड़ी मुश्किल से यारो इश्क के आदाब आते हैं, बड़ी मुश्किल से यारो इश्क के आदाब आते हैं। कभी जीना नहीं आता, कभी मरना नहीं आता। चलो अपना भाई देखो इश्क की बात हो रही है, उसके बावजूद भी अगर आप शांत बैठे हैं तो समझो आपका जज्बा कमजोर पड़ रहा है। कि बड़ी मुश्किल से यारो इश्क के आदाब आते हैं, कहीं जीना नहीं आता, कभी मरना नहीं आता। और चलो अपना सफर हम तय करें अपने तरीके से, तुम्हें चलना नहीं आता, हमें उड़ना नहीं आता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने किसी ने कभी लेटर लिखा है, खत लिखा है? सबने लिखा है, सबने। ये टेस्ट में से ऐसी बात नहीं हो रही, लिखा है। सुनिए, देखिए एक हमारे बड़े सीनियर हैं उदय प्रताप जी, उन्होंने 4 बंदियां कही कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। आप लोगों को पता है ना खत में कैसे कलेजा निकाल के रखा जाता था। तो आपको मैं एक खत सुनाता हूं, समझो आदमी की तरफ से लिखा हुआ है, 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि गुलाबों से खुशबू चुराकर लिखा है, गुलाबों से खुशबू चुराकर लिखा है, ये खत तुझको दिल में बसाकर लिखा है। गुलाबों से खुशबू चुराकर लिखा है, ये खत तुझको दिल में बसाकर लिखा है।
गुलाबों से खुशबू चुरा कर लिखा है, ये खत तुझको दिल में बसा कर लिखा है, और मेरे खत का हर लफ्ज एक आईना है, मेरे खत का हर लफ्ज एक आईना है, नजर आएगा इसमें चेहरा तुम्हारा, ये स्याही नहीं खून है मेरे दिल की जिसे मैंने कागज पे लिख के उतारा। वाह, स्याही नहीं खून है मेरे दिल की जिसे मैंने कागज पे लिख के उतारा। खुदा के लिए तुम न नाराज होना कि मुश्किल से हिम्मत जुटाकर लिखा है, गुलाबों से खुशबू चुरा कर लिखा है, ये खत तुमके दिल में बसा कर लिखा है। और सुनिए, आप फीलिंग नोट कीजिए कि लपेटों में कागज के टुकड़े पे मैंने, लपेटों में कागज के टुकड़े पे मैंने बहुत खूबसूरत कई ख्वाब अपने, और जरा खोलना तुम संभल कर तहों को बिखर जाए ना मेरे मासूम सपने। वाह, जरा खोलना तुम संभल कर तहों को बिखर जाए ना मेरे मासूम सपने, नजर प्यार की लग न जाए किसी को, सभी की नजर से छुपा कर लिखा है, ये खत तुमको दिल में बसा कर लिखा। और ये आखिरी पंक्ति और सुन लीजिए कि जवाब इसका आया अगर मेरे हक में तो समझूंगा हो वो कहीं पर खुदा है जो मेरी मोहब्बत को पहचानता है, जिसे मेरी दीवानगी का पता है। लिखूं और क्या कुछ समझ में ना आए, कलम है कि अब और चलता नहीं है, जो लिखा है उसको तो तुम पढ़ ही लोगे, मगर वो भी पढ़ना जो लिखा नहीं है, मगर वो भी पढ़ना जो लिखा है।